उनसे आके ये मत बोलना कि सोनम सर ये हैं, सोनम सर साइंटिस्ट हैं, ब्ला ब्ला। मुझे पता है सोनम सर कौन है और मुझे उनकी एक्स वाइफ रेबेका नॉर्मन और उनके एसआईटी कनेक्शन के बारे में भी पता है और सोनम सर के अवार्ड को फंड करने वाली रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में भी पता है। मैं ये सब बोलने लगूंगा तो शायद नेगेटिविटी ज्यादा ही बढ़ेगी। ये वीडियो 2 सेगमेंट में होने वाली है। पहले सेगमेंट में मैं अपने पर्सनल रीजंस बताऊंगा कि व्हाई आई डोंट सपोर्ट दिस सर्कस। अंतर मंतर तो हमारा दूसरा घर है, लाइक प्रोटेस्ट में तो हमारा आना जाना लगा रहता है। और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो अगले सेगमेंट में मैं वांगचू सर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। लाइक करने के लिए तो क्या ही बोलूंगा, आई नो इस पे 80% गालियां आने वाली है, बट नेवर माइंड, शुरू करते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट हो और उसमें एंटी हिंदू बातें ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब ये मत बोलना कि भाई इसमें क्या एंटी हिंदू है, ये तो फैक्ट है, सीता जी के पति राम ही है। यस ब्रदर, इट्स अ फैक्ट, बट हु इज कुणाल कामरा? उसने पास्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हिंदू गॉड्स का नाम? व्हाई वुड आई सपोर्ट इवन इफ इट्स अ जेन्युइन स्टूडेंट मूवमेंट? अगर उस जेन्युइन मूवमेंट में ऐसे लोगों को स्टेज मिलेगा जिनका पास्ट रहा है हिंदुइज्म को मॉब करने का, एंटी इंडिया बातें करने का। Is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. मैं बात कर रहा हूँ अरुंधति रॉय की। शायद आप जानते नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वही औरत है जिसने सुप्रीम कोर्ट में अफजल गुरु के मामले में जो फैसला सुनाया था, उसी फैसले की आलोचना करते हुए इसने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था इंडिया शेम। यहाँ तक इस महिला ने ये भी कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ही नहीं। सोचिए, ये वही औरत है जो नक्सलियों को गले लगाती है, उनके खूनी रास्तों को सही ठहराती है। यहाँ तक देशद्रोही यासीन मलिक, उसके साथ में भी इसने फोटो खिंचाई है। उसके लिए यासीन एक सच्चा हीरो है। और अब यही औरत सीजेपी प्रदर्शनों में आकर बच्चों को बरगला रही है। और Even they are still doing the same. मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने कहा है कि जो प्रेम भाई है तो कोई भी बाप है, सब वही ब्राह्मणवाद के चट्टे बट्टे उन्हीं चीजों को फैला। अब प्रेमानंद महाराज जी तो बोल सकते हो महाराज। नहीं, महाराज क्यों कहे? वो कहाँ के महाराज है? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ पे वो महाराज है? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए। किसी और वीडियो में समझाऊंगा आपको कि संतों को अलग अलग उपाधि क्यों दी जाती है। अब कुछ जुगनू आएंगे और बोलेंगे कि तब कहाँ था तू जब बीजेपी नेता की रैली में हनुमान जी को नचाया था। अब तो हिंदू भगवान को भगवा पोत करके एक पॉलिटिकल रैली में एक नेता के सामने खुला नचा दिया गया है, गदा घुमा के। अब नहीं हो रहा तुम्हारा धार्मिक भावनाएं हट। है भाई है, मुझे उससे भी प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी दुनिया वॉट अबाउटिज्म से नहीं चलती है। होल वर्ल्ड इज नॉट अबाउट कि उसने भी ये किया ना तो हम क्यों नहीं कर सकते। बीजेपी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर सकती है और नहीं। हिंदुइज्म तब से है जब ना बीजेपी थी ना इंडिया का प्रेजेंट जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। अब इससे पहले कि तुम लोग गाली वाली पे उतर आओ, क्योंकि इनके सपोर्ट में बोलने से भर के व्यूज एंड फॉलोअर्स मिल रहे हैं, पर खिलाफ बोलने पर गालियां भी उतनी ही मिल रही है जो मुझे अपने 1 महीने पहले के वीडियो में भी मिली थी। बट आई कांट गो फॉर ओनली व्यूज, जिसकी वजह मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया आप लोगों को। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि यस आई डू सपोर्ट सोनम वांगचुक, बट ओनली फॉर स्टूडेंट प्रोटेस्ट। Anger in the students, and as I said, these are not just students from Delhi NCR, these are students from all across the country. There are students जो सोनम वांगचुक का मेन मोटो कभी था ही नहीं। खैर अब तो इनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है, लेकिन गवर्नमेंट अगर इनकी डिमांड्स मान भी लेती और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देता तो आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता? नहीं, उल्टा और बढ़ता। मैं समझाता हूँ कैसे। सोनम वांगचुक का मेन पर्पस कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ही नहीं। उनकी एक्चुअल डिमांड थी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए, और किसी एरिया को 6th शेड्यूल में डालने का मतलब होता है कि उस एरिया के सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला जाएगा, या वहाँ एक ऑटोनोमस काउंसिल बनेगी उसके पास रहेगा, जहाँ गवर्नमेंट किसी भी तरह की माइनिंग नहीं कर सकती। और अगर गवर्नमेंट को माइनिंग करनी भी है तो सालों तक इंतजार करना पड़ेगा एक परमिशन के लिए। अब ये सुनने में तो काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली लगता है, बट एक कंट्री को उतना ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड ले जाता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ बड़ी कंट्रीज का एक यूनियन ग्रुप बना था पैक्सलिका, जिसका मोटिव है एआई से चेंज होते वर्ल्ड का जितना भी हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी डेटा है उसको सेफ रखने के लिए कंट्रीज ने एक यूनियन बनाया था, जिसमें यूएस, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कुछ बड़ी कंट्रीज थी। इंडिया इसके इनिशियल सिग्नेचरीज में नहीं था, क्योंकि इंडिया जानबूझ के इसका पार्ट नहीं बना था। क्योंकि इंडिया को पता था डेटा सेंटर बनाने के लिए चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल, जैसे सिलिकॉन, कॉपर और कोबाल्ट, या फिर इंजीनियर्स जो इंडिया से ज्यादा किसके पास होंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा जो वंस अगेन इंडिया से ज्यादा कहाँ ही होगा, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है। तो इंडिया ने नेगोशिएट किया और पैक्सलिका में आ गया यूएस के बाद 2nd नंबर पे। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ट्रस्ट, जिसका पार्ट सिर्फ 2 कंट्रीज है, इंडिया और यूएसए।
India has just joined Pax Silica, a major US-led tech alliance. Today, at the India AI Impact Summit in New Delhi, India signed the Pax Silica Declaration, formally entering a coalition designed to secure the world's silicon and artificial intelligence ecosystem. जो अमेरिका अपना डेटा दुनिया में किसी भी कंट्री से शेयर नहीं करता, वो शेयर करेगा अब इंडिया से, क्योंकि एआई की चिप्स बनाएगा इंडिया, जिससे इंडिया का बिजनेस भी होगा तगड़ा सा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए लगेगा अच्छे अमाउंट में रॉ मटेरियल, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ मिनरल जैसे लिथियम या कॉपर, जिसकी माइनिंग होगी लद्दाख में। अब अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो गवर्नमेंट का कोई हक नहीं रह जाएगा वहाँ के मिनरल्स पे, उसका हक चला जाएगा वहाँ की रीजनल बॉडी के पास। लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको डेवलपमेंट तो यूएस यूके जैसा चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के हर प्रोजेक्ट, अब तो ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई एनवायरमेंटलिस्ट निकल के आ ही जाता है उसके अगेंस्ट। दोनों हाथ में लड्डू कभी नहीं हो सकते दोस्त, पॉल्यूशन होगा। ये कोई इंडिया में नहीं हो रहा पहली बार। अगर आप ब्रिटेन का डेटा निकाल के देखो तो उसके भी बादल काले ही रहते थे 80s और 90s में, लेकिन वो देश जब डेवलप बने तो उन्होंने उस पर कंट्रोल पा लिया। इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज, मैनी स्टेट, कल्चर, रीजनल आइडेंटिटी। गवर्नमेंट 100% पॉपुलेशन को कभी प्लीज कर ही नहीं सकती अपने किसी प्रोजेक्ट या स्कीम से, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी अ सेक्शन ऑफ पीपल जो उसको अपोज करेगा। एक तो सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि लोगों ने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है कि गवर्नमेंट एक मॉन्स्टर है जो 150 करोड़ लोगों को बेचना चाहता है। नहीं भाई, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी में फर्क समझो। क्रिटिसाइज मैं भी करता हूँ बीजेपी को, एंड इन दी एंड मुझसे आके ये मत बोलना कि सोनम सर ये हैं, सोनम सर साइंटिस्ट हैं, ब्ला ब्ला। मुझे पता है सोनम सर कौन है, और मुझे उनकी एक्स वाइफ रेबेका नॉर्मन और उनके एसआईटी कनेक्शन के बारे में भी पता है, और सोनम सर के अवार्ड को फंड करने वाली रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में भी पता है। मैं ये सब बोलने लगूंगा तो शायद नेगेटिविटी ज्यादा ही बढ़ेगी, या फिर मैं किसी वीडियो में जरूर रिविजिट करूंगा सोनम सर का जीवन, जहाँ से शायद तुम लोगों को बहुत कुछ पता चले जो हो सकता है तुम्हें नहीं पता है। अब अगर तुम्हारे पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है तो तुम कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। लेकिन गंवारों जैसे अंधभक्त और बीजेपी का दल्ला मत करना, क्योंकि इससे तुम अपनी आइडियोलॉजी और आर्ग्यूमेंट दोनों का इम्पैक्ट खत्म करते हो। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बीजेपी को भी क्रिटिसाइज किया और शायद आगे भी करता रहूंगा, बट किसी चीज को सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके अराउंड बहुत हवा चल रही है, या फिर उसके लिए बोल के बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, या हो सकता है जिसकी मुझे जरूरत है अभी, बट आई कांट डू दिस।